अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अगर आप भी बाइनांस के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं कहता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है कि कौन सा टाइम आपके लिए इन्वेस्टमेंट का टाइम है, कौन सा टाइम है आपके लिए अपने जो बैलेंस है या फिर अपने जो कॉइन खरीदा हुआ है उसको बेचना किस टाइम पे है। तो ये इस वीडियो के अंदर मैं सारी आपको गाइड दूंगा कि कैसे अपने इन्वेस्ट करना है, कौन से टाइम पे इन्वेस्ट करना है। अगर आपको कोई बंदा सिग्नल भी देता है तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि वो बंदा आपको सिग्नल सही दे रहा है या गलत सिग्नल दे रहा है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने ग्रुप्स बनाते हैं टेलीग्राम के ऊपर या मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। वहाँ पे वो सिग्नल देते हैं तो लोग उनके सिग्नल के ऊपर बाय कर लेते हैं। बाद में जब उनकी थोड़ी सी प्राइस ऊपर हो जाती है तो वो अपना कमीशन लेके निकल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि कॉइन की जो वैल्यू है या फिर मार्केट है वो गिर जाती है और जो बंदे उनके कहने पर इन्वेस्ट करते हैं उनको लॉस होता है। तो आपने इस लॉस से कैसे बचना है या फिर सिग्नल को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा सिग्नल सही है, कौन सा गलत है, कौन सा टाइम इन्वेस्ट करने का है, कौन सा नहीं है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से केएम क्रिप्टो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए। अगर आप पेड कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिनमें आप इनरोलमेंट करवा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, आप उन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट जो एक्सचेंज इस टाइम मार्केट के अंदर चल रही है वो बाइनांस है। तो जल्दी से अपने बाइनांस के ऊपर अकाउंट बना लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको ट्यूटोरियल और जो इन्विटेशन लिंक है बाइनांस का वो मिल जाएगा, आप उससे अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने इसमें टॉपअप भी कर लिया, बैलेंस भी आपके पास है, तो अब आप अपनी जो ट्रेड है वो शुरू करने लगे हैं। तो अब आपको समझ नहीं आता कि कॉइन कैसे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो छोटे मोटे कॉइन्स होते हैं या फिर ट्रेंडिंग कॉइन्स होते हैं उन पे इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि वो कॉइन अगर एक बार नीचे जाते हैं मार्केट से तो वो फिर सालों साल नीचे ही पड़े रहते हैं। कोई बहुत बड़ी कह लें कि ट्रेड आती है या फिर बहुत ज़्यादा चेंज आता है बिटकॉइन के अंदर या बड़ी मार्केट के अंदर, तब वो कॉइन ऊपर आते हैं, अदरवाइज वो आपका पैसा एकदम स्टॉक में ही रहता है। आप यहाँ से फेवरेट के अंदर जा सकते हैं, जो आपके फेवरेट कॉइन होंगे जो आपने लिस्ट किए होंगे। मैंने कुछ फेवरेट किए हुए हैं। अदरवाइज सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो यहाँ से हॉट का होता है, जो सबसे टॉप सेलिंग होते हैं, या फिर दूसरे नंबर में मार्केट कैप। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है मार्केट कैप है। आपने मार्केट कैप के अंदर आ जाना है, होम पे रहना है, देन उसके बाद मार्केट कैप के अंदर आ जाना है। व्यू मोर पे क्लिक करेंगे। ये जो ऊपर आपको टॉप कॉइन्स मिल रहे हैं जिसमें बीटीसी है, इथेरियम है, यूएसडीटी सॉरी तो स्टेबल कॉइन है, यूएसडीटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते आप। बीएनबी है जो कि ऑफिशियल आपका बाइनांस का है। इसके बाद सोलाना है, इस तरह के और भी कॉइन्स मौजूद हैं। तो आप इन कॉइन में से सिलेक्ट करना। इससे क्या होता है कि ये कॉइन रिकवर बहुत जल्दी करते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ से बीटीसी की एग्जांपल देता हूँ। तो बीटीसी आप यहाँ पे चेक करोगे 1 आवर के हिसाब से तो ये नीचे भी जा रहा है, लेकिन उसी हिसाब से ये ऊपर भी रिकवर हो रहा है। जैसा कि ये जो था कुछ घंटे पहले 58 पे था। ये जो डेट आपको यहाँ पे मिल रही है 11 तारीख को, ये कहाँ पे था 58 पे गया था तकरीबन, और अभी फिर 67 पे आ गया। 67,000 की बात हो रही है डॉलर्स। तो ये रिकवर बहुत जल्दी कर जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो अमाउंट है, जो आप जो इन्वेस्ट की हुई है, वो बहुत देर तक या लॉन्ग टाइम तक स्टक नहीं रहती है आपकी। वो जल्दी रिकवर करके आपका जो लॉस हुआ होता है वो रिकवर हो जाता है और आपका प्रॉफिट बन जाता है। तो इसलिए आपने जो बड़ा कॉइन है या फिर जो ज़्यादा हॉट सेलिंग कॉइन है मार्केट के अंदर उसको सिलेक्ट करना है। अब जब आपने मार्केट से कोई भी कॉइन सिलेक्ट कर लिया, अब आपने उसका ग्राफ को अच्छे से समझना है। अब जैसा कि यहाँ पे सोलाना का ग्राफ है, मैं यहाँ से इसके स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से सोलाना का जो ग्राफ है वो आप देखेंगे तो आपको समझने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखनी है कि मार्केट इस टाइम स्टैंड कहाँ कर रही है। तो इससे पीछे कैसी थी और अभी क्या मार्केट का स्टैंड है। अब यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट इस टाइम एकदम टॉप पे है या फिर अपने पीक लेवल के बिल्कुल करीब करीब है। यहाँ तक आप देखेंगे तो ये थोड़ी सी डाउन थी, फिर थोड़ी सी अप हुई, फिर यहाँ पे इसने एक पीक लगाया और अब यहाँ पे गेन जो है वो डाउन गई। अब अगेन जो है ना वो पीक पे जा रही है, इससे मजीद ऊपर में भी ना जाए। यहाँ तक ये हो सकता है या फिर मैक्सिमम ये यहाँ तक जो है ना पीक लगा सकते हैं, जो इसका लास्ट पीक रहा है। तो जो पीक होता है वहाँ पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आपको कोई बंदा यहाँ पे आके कहता है ना कि आप इन्वेस्ट कर दो, तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये ऑलरेडी डाउन काट के आ चुकी है। अब ये टॉप पे है तो टॉप के बाद हमेशा ये डाउन ही जाएगी। अब पीछे भी देखेंगे, जितनी भी आप ट्रेड देखेंगे, यहाँ से लेट्स सपोज आप देखेंगे तो यहाँ से इसने पीक लगाया, देन उसके बाद ये डाउन आ गई, फिर डाउन आई, फिर इसने अप लगाया, फिर उसके बाद इसने दोबारा वेव खाई, फिर नीचे चली गई, फिर देन उसके बाद ऊपर दोबारा आ गई, फिर नीचे गई, फिर मार्केट ऊपर गई। इस तरीके से ये मार्केट हमेशा वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। ऐसा नहीं है कि एकदम से ऊपर जाती रही और नीचे आना ही नहीं है, ऐसा हो पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट हमेशा किसी भी रियल लाइफ के अंदर भी आप देखेंगे तो मंडी के अंदर भी अगर आपको एग्जांपल दूं तो वहाँ पे भी सब्जियों के रेट या किसी भी फल फ्रूट के रेट हमेशा कम होते हैं, अप होते हैं, कम होते हैं, अप होते हैं। तो पूरा साल जो सिस्टम है ये वेव के अंदर चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हाई होते गए तो होते गए, गवर्नमेंट चेंज होती गई तो आपके प्राइसेस भी हाई होती जाएंगी, ऐसे नहीं होता। हमेशा मार्केट जो है ना वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। पहले थोड़े दिन नीचे रहती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। तो इस तरीके से आपने इसको समझना है कि जब ये एकदम पीक पे हो, लास्ट पीक के बराबर हो, जैसा कि ये इसका लास्ट पीक था, देन अभी ये बिल्कुल पीक के बराबर है, तो ये कभी भी टाइम इन्वेस्ट का होता ही नहीं है। आपने हमेशा इन्वेस्ट क्या करना होता है,
जब वो पीक काट के डाउन जा रही हो या डाउन पे पहुंच चुकी हो। अब जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 2 ट्रेड की। अब लेट्स सपोज यहाँ पे ये पीक था, देन उसके बाद ये इसका डाउन आया, यहाँ पे वो टाइम था इन्वेस्ट करने का। एक ये जो टाइम था ये ट्रेड निकालने का था, अभी ये जो टाइम था ये इन्वेस्ट करने का था। यहाँ पे जो बंदा इन्वेस्ट करता वो लॉन्ग टाइम रख सकता था या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट लेके यहाँ से विदड्रॉ भी करवा सकता था। तो यहाँ से वो इन्वेस्ट करता, यहाँ पे वो जाके निकाल लेता तो भी उसको प्रॉफिट हो सकता था। फिर या फिर यहाँ पे रख के वो ट्रेड करता तो यहाँ पे जाके वो निकाल लेता। लेकिन अगर वो यहाँ पे लगाता, ज़ाहिर सी बात है उसको बाद में लॉस होना था। फिर उसको क्या करना पड़ता कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसको सब्र करना पड़ता जब ये दोबारा रिकवर होती। तो इसलिए कभी भी आपने पीक के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना, हमेशा इन्वेस्ट करना जब वो ट्रेड डाउन हो या पीक काट के मार्केट नीचे आ चुकी हो, देन आप इन्वेस्ट कर लो, फिर वो मार्केट हमेशा ऊपर ही जाती है। अब इन्वेस्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आपके पास लेट्स सपोज $100 पड़े हुए हैं, तो आपने उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। वो 25-25 हो गए। जब मार्केट वेव खा के टॉप से नीचे मूव करना शुरू किया, ठीक है, जस्ट सपोज वो यहाँ पे थी, आप टॉप से नीचे आना शुरू कर गया, तो आपने क्या करना है, जब वो नीचे आई फिर आपने देखना है कि यहाँ तक पहुँच गई, आप इन्वेस्ट कर दो $25। फिर अगर वो नीचे ज़्यादा मूव करती है तो आप ज़्यादा और $25 लगा दो, ठीक है, $50 हो गए। अब यहाँ से या तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि वो मज़ीद नीचे जाए या फिर ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो ऊपर जाए। अगर तो ऊपर जा रही है तो फिर आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो प्रॉफिट आपने जो इन्वेस्ट की हुई है उससे आप प्रॉफिट निकालें और उससे जो प्रॉफिट निकलेगा उसको बाद नीचे आके मार्केट जब नीचे आएगी दोबारा इन्वेस्ट कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप सारे लगा के रख दो, वो हो सकता है ज़्यादा नीचे चली जाए, तो इससे क्या होता है कि आपके कम चांसेस होते हैं। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे $25 लगाए, फिर अगेन यहाँ पे आपने $25 लगाए, तो क्या हुआ कि ये जो 25 थे ये ज़ाहिर सी बात है लॉस, यहाँ तक तो लॉस इन्होंने काटा, लेकिन ये जो 25 होंगे ये यहाँ तक आपको प्रॉफिट देंगे और ये जो लॉस होगा ये रिकवर हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि प्रॉफिट भी हो रहा होता है, लॉस भी आपका रिकवर हो जाता होता है। तो इससे आपका पैसा ज़ाया नहीं होता बल्कि आपको प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन अगर आप सारे एकदम लगा के बैठ जाओगे उससे क्या होता है कि आपका जो लॉस है वो तो होता ही है और जब मार्केट वापस आती है तो जस्ट लॉस रिकवर होता है, आपको प्रॉफिट नहीं होता। तो इसलिए आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिवाइड करके आपने इन्वेस्ट करना है। अब इस मार्केट की वेव को समझने के लिए मैं जो टूल इस्तेमाल करता हूँ वो सबसे बेस्ट जो है वो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपको RSI का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे ग्राफ के अंदर लाइंस का ऑप्शन मिल जाएगा। आप RSI को ऑफ करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ से ऑफ हो चुका है। यहाँ से मैं वॉल्यूम को थोड़ी देर बंद कर देता हूँ, सिर्फ RSI को ऑन करता हूँ, तो यहाँ से आपको क्लियरली लाइन के अंदर समझ आ रहा होगा कि मार्केट वेव कैसे खा रही है। अगर मैं RSI को ओपन करके दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट का डाउन था, फिर यहाँ से अप गई, देन नीचे आई, ये इसने एक पॉइंट बनाया, देन उसके बाद ये अप बनाया, फिर अब नीचे आई, फिर अप बनाया, फिर नीचे आई, फिर तो ये लाइन के अंदर जो ट्रैवल कर रही है यहाँ से आपको इजीली समझ आएगा कि कैसे आपकी मार्केट वेव फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। तो जब मार्केट नीचे आए आप इन्वेस्ट कर दो, मार्केट ऊपर जाए तो अपना प्रॉफिट निकाल लो। तो आप यहाँ से RSI का यूज़ करके अपनी जो वेव है उसको अच्छे से समझ सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक कॉइन के साथ हो रहा है, आप जितने भी कॉइन देखोगे, यहाँ से BTC को आप देख लो, लेट्स सपोज BTC के साथ भी इसी तरीके से ही RSI इसका आप नीचे देखो कि वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है मार्केट। आप किसी और कॉइन में चले जाते हो, लेट्स सपोज आप BNB के ऊपर चले जाते हो, तो BNB भी आप देखोगे तो वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। BNB का अगर मैं बताऊं तो ये आप देख सकते हो कि BNB अब नीचे है एकदम से, बाकी ये पीक काट के आ चुका है, अभी ये एकदम से नीचे है। अगर यहाँ से आप इन्वेस्ट करते हो तो आप ये देख सकते हो या तो ये ज़्यादा नीचे जाएगा, नीचे भी गया तो लास्ट पीक आप इसका देख लो मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि ये मार्केट अब ऊपर ही जाएगी। आपने लास्ट पीक देखना है कि बिल्कुल एंड पीक क्या है, उससे मतलब अभी जो मार्केट है उससे ज़्यादा नीचे कितनी जा सकती है, कितने टाइम पहले गई थी, या तो वहाँ तक जा सकती है या फिर यहाँ से रिकवर कर सकती है। तो ये आपका एक आसान तरीका होता है इन्वेस्ट करने का। इसी से आपको पता चलेगा कि अगला बंदा जो आपको सिग्नल दे रहा है वो सही दे रहा है, गलत दे रहा है। और ये सबसे बेस्ट मैं कहता हूँ वे है कि आप मार्केट को वेव फॉर्म में समझो और वहाँ से आप जो है ना इजीली समझ के उसमें इन्वेस्ट करो। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि कौन सा बेस्ट टाइम होता है मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का और कैसे उससे प्रॉफिट निकाला जाता है। तो इसी वजह से अगर मार्केट को वेव फॉर्म में आप समझ के इन्वेस्ट करोगे तो आपको इंशाल्लाह जरूर प्रॉफिट होगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।